खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। ईद सबकी अच्छी गुजर गई है। काफ़ी गर्मी भी थी। खुदा का शुक्र है कि खुदावंद ने ये ईस्टर भी हमारी ज़िंदगियों में क्या किया है, नसीब जो है वो किया। वरना बहुत सारी जानें थी जो ईस्टर वाले दिन ही चली गई हैं। ऐसा है ना, हमारे अजीज़ थे जो आगे ईस्टर आने वाला था, लेकिन ईस्टर से पहले ही उन्हें हार्ट अटैक आया और वो इस फानी जहाँ से कूच कर। कुछ ईस्टर के बाद फौतगियाँ हुई हैं। हम एक हालिया दिनों में फौतगी अटेंड कर गए हैं जो सिंधी मल्ला रेलवे क्वार्टर के, तो वो ईद के बाद फौतगी हुई है। तो देखिए, मौत का कोई पता जो है वो नहीं है कब करें। उसने कहते मौत स्नेहा जद ले आवे छेती छेती, ना उन्हें ईस्टर वेखना ना क्रिसमस वेखना, उन्हें अपना काम करना। लेकिन हमें खुदा का काम जब तक जिंदा है करते रहना चाहिए। तो आइए, जिनके पास किताब मुकद्दस है वो मेरे साथ निकाले। पहला यूहन्ना का आम खत 5 बाब सफ़ा नंबर 239 पर, सफ़ा नंबर 239, पहला यूहन्ना का खत, फर्स्ट लेटर ऑफ जॉन, चैप्टर नंबर 5 एंड वर्स नंबर 70। भाई दरान इस सवालों को पढ़ दे। पाक कलाम में यूं लिखा है तो हर तरह की नाराज़गी गुनाह, मगर ऐसा गुनाह भी है जिसका नतीजा मौत नहीं। आमीन। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदा का शुक्र। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आज सुबह हमें बरकत और शिफा दे। आमीन। उसी में मेरे अजीज़ों, आज हम पाक कलाम में से गुनाह के तलक से चंद एक बातें जो है वो जानेंगे, सीखेंगे कि गुनाह क्या है। व्हाट इज़ द सिन, गुनाह क्या है। हम इससे कितने जानते हैं कि गुनाह क्या है? जरा हाथ खड़ा करें। हाँ जी, भाई निसार बताएंगे जी। खुदा के हुक्म की नाफरमानी करना गुनाह है। भाई निसार के लिए जोरदार ताले बजाएं। टीचर मारिया बैठे बैठे बता दें गुनाह क्या है। कोई भी बात जो ज़हन में आ रही बता दे, ये गुनाह है, चीज़ है। गलत काम करना, भाई स्टार ने भी हाथ खड़ा किया था। गुनाह क्या है जी? अब बुरे काम करना, तालियां बजाएं जी। और एक हाथ खड़ा हुआ था बहनों में से। गुनाह क्या है? गुनाह की मजदूरी मौत है। बहन के लिए जोरदार तालियां बजाएं। ये सारी बातें अपनी अपनी जगह पर क्या है, ठीक है, कोई भी बात गलत जो है वो नहीं है। देखिए, खुदा का कलाम आईना है। इसमें जब हम अपने चेहरे को देखेंगे तो फिर हमें पता चलेगा कि इस चीज़ का नाम क्या है, गुनाह है। ऐजे ना, शीशे में जब हम अपना चेहरा देखते फिर पता लगता है इतने गिड लगी है, इतने यह चीज़ लग गई, इतों की मेकअप गलत है, इतों की ठीक नहीं। तो शीशा हमें बताता है। शीशे के बगैर हमें नहीं पता चलता हमारे चेहरे पर क्या है और क्या है जो है वो नहीं है। तो इसी तरह बाइबल मुकद्दस आईना है। इसमें जब हम अपने चेहरे को देखते हैं, अपने किरदार को देखते हैं, अपने बोल चाल को देखते हैं, अपनी सोच को देखते हैं, तो फिर हमें पता चलता है कि ए काम जड़ा मैं किया है ठीक नहीं। और जो काम ठीक नहीं किया वही क्या होता है, गुनाह होता है। वही काम क्या होता है, गुनाह जो है वो होता है। सो हमने हवाला पढ़ा है पहला यूहन्ना का खत 5 बाब 17 आयत के अंदर कि है तो हर तरह की नाराज़गी गुनाह। इसका मतलब दुनिया के अंदर अच्छे भी काम हैं और दुनिया के अंदर बुरे भी क्या है, काम हैं। और बाइबल कहती है हर तरह की नाराज़गी या हर तरह का बुरा काम जो हम ज़मीन पर करते हैं वो आज़रुए बाइबल क्या है, गुनाह है। वो क्या है, गुनाह। अब बुरे कामों की हमें पहचान होनी चाहिए। पहचान हमें कौन देगा? वरना हम नहीं जानेंगे कि चोरी करना गुनाह है जब तक हमें कोई बताएगा नहीं। हम नहीं जानेंगे सिगरेट पीना गुनाह है जब तक कोई हमें बताएगा नहीं। तो जब तक कोई बताए नहीं तब तक हम जानेंगे भी नहीं कि ये चीज़ क्या करना क्या है, गुनाह जो है वो शुमार होती है। तो है तो हर तरह की नाराज़गी गुनाह, इसलिए बाइबल मुकद्दस कहती है। तो बुरे कामों को जब हम देखेंगे कि ये जो काम मैं कर रहा हूँ, चोरी कर रहा हूँ, ज़िना कर रहा हूँ, कत्ल कर रहा हूँ, खून कर रहा हूँ, या और ऐसे काम, बुत परस्ती कर रहा हूँ, जादूगरी कर रहा हूँ,
जब हम इनको कलाम की रोशनी में देखें फिर हम जानेंगे कि ये काम खुदा की नज़र में जो है वो अच्छे नहीं है। इसलिए इनका शुमार नाराज़गी के कामों के अंदर जो है वो होता है। बहुत दफ़ा हम झूठ को गुनाह नहीं समझे, कोई नहीं, थोड़ा झूठ बोल लेना चाहिए, लेकिन झूठ भी खुदा की नज़र में क्या है? गुनाह है। खुदा सच्चा है और उसमें सच्चाई है और उसमें झूठ जो है वो नहीं है। अगर हम चंद हवाला जात पढ़े तो वहाँ खुदा के बारे में लिखा है इंसान गुनाह की वजह से नाराज़ हो गया है, लेकिन खुदा में नाराज़गी जो है वो नहीं। खुदा की ज़ात में गुनाह जो है वो नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ इंसानों के अंदर ही क्या करता है? काम जो है वो करता है, क्योंकि खुदा ने इंसान को आज़ाद पैदा किया है और खुदा ने इसके आगे एक इंतखाब रखा था कि चाहे तू बदी को चुन ले, चाहे तू नेकी को चुन ले। अब दुनिया में रहकर हमने चुनना है, नेकी को चुनना है या बदी को चुनना। तो आदम ने किस चीज को चुना था? नेकी को चुना था या बदी को? उसने बदी के दरख्त को चुन लिया, जिसकी बाबा खुदा ने कहा था भी इन्हें नहीं खाना। हालांकि उसके इरादा में, प्रोग्राम में नहीं था, लेकिन फिर भी किसी ना किसी तरह उसको वो दरख्त का फल खला जो है वो दिया गया और इस तरह उसने क्या किया है? गुनाह कर दिया। खुदा के हुक्म की क्या कर दी है? है तो हर तरह की नाफरमानी भी गुनाह है। जो भाई निसार बता रहे थे कि खुदा के हुक्मों को ना मानना ये भी क्या है? गुनाह है। अब याद रहे कि यीशु मसीह ने जितनी भी तालीम दी है वो 10 अहकाम पर दी है। किन अहकाम पर दी है? 10 अहकाम। अगर किसी ने पूछा है, किसी ने आकर यीशु मसीह के उस्ताद मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी पाऊं, तो यीशु मसीह ने उसको क्या जवाब दिया है? यीशु मसीह ने उसको जवाब दिया, तू 10 हुक्मों पर अमल कर तो तू हमेशा की क्या पाएगा? जिंदगी पाएगा। यीशु मसीह ने ये नहीं किया अमल ना करी या ना मनी। यीशु मसीह का मैं हुक्मों को रद्द करने या मनसूख करने नहीं, बल्कि उनको क्या करने आया हूँ? पूरा करने। बहुत दफ़ा लोग कहते हैं बाजी अब हम शरीयत से फ्री हो गए हैं, अब शरीयत हम पर लागू नहीं है, 10 काम हम अमल नहीं कर सकते, तो लिहाजा अब हम जो चाहे कर सकते हैं। ऐसा है? ऐसा नहीं है। चंद एक बातें थी जो दीनी पाबंदियों के अंदर या दीनी मामलात के अंदर आती थी, उनसे आज़ादी खुदा ने दी है, जिनमें कुर्बानियाँ थी, जो हम ज़बीहे खुदा के ज़रूर गुजरानते थे, हदिये लाते थे, ऐसे हदिये जिनसे गुनाह की माफ़ी मिलती थी, वो खुदा ने मना किया कि आप इनको जो है वो आपने नहीं करना। मिसाल के तौर पर पहले भी ये मैंने मिसाल दी है कि जो तरीका गुनाहों की माफ़ी का पुराने वक्तों में राज था, बर्रा या बकरा खुदा के ज़रूर लाया जाता। जो फैमिली भी देना चाहती थी, गुनाहों की माफ़ी पाना चाहती थी, वो उसके सर पर अपना पूरी फैमिली मिलकर क्या रखते थे? हाथ रखते। और इस तरह वो समझते थे कि अब हमारे गुनाह किस पर ट्रांसफ़र हो गए हैं? इस पर ट्रांसफ़र हो गए हैं। ए बकरा जाने थे, यदा काम जाने, असी गुनाहों तो की हो गए, बरी हो गए, साढ़े गुनाह। और ये तरीका खुदा ने दिया था कि इस तरह आपको आपके गुनाहों की क्या मिलेगी? माफ़ी जो है मिलेगी। इस तरीके के बाद आपको माफ़ी नहीं मिली। तो अहले यहूद या खुदा को मानने वाले ये तरीका अपनाते थे या नहीं अपनाते थे? आज भी 2 लाख का बकरा लिया पवे फिर लग पता जाए कि कितना गुनाह माफ़ कराने हैं जी। हूँ तो यीशु के वसीले फ्री है, क्योंकि यीशु मसीह ने ईस्टर हमने इसीलिए मनाया कि यीशु मसीह ने अपनी कुर्बानी दी है। और हमने सीखा था, यूहन्ना कहता था कि देखो ये खुदा का बर्रा है जो जहान के गुनाह उठा लिए थे, वो मेरे त्याडे बनी नो इंसान के तमाम दुनिया में जितने भी मज़ाहब है, कबीले, उन सब के लिए यीशु मसीह ने अपनी जान कहा दी है, स्लीप। इसलिए जॉन यूहन्ना जो है वो उसको अपनी तरफ आते देख कर कहता है ये है खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाहों को उठा। तो कहने का मतलब यह दीनी उन रसूमात से सिर्फ हमें आज़ादी मिली है, बाकी जो पाबंदियां हैं वो अभी तक भी कायम है। दुनिया का कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जहां 10 हुक्म ना माने जाते या 10 हुक्म कानून में शामिल जाना है। किसी मुल्क में है कि चोरी जी अब आप चोरी कर सकते हैं, मैं नया बादशाह आ गया हूँ लिहाजा मैं इजाज़त देता हूँ सब चोरी करें, ऐसा कोई मुल्क है? 10 हुक्मों में ये बात खुदा ने सिखाई कि चोरी नहीं करने, नाराज़गी का काम है। तो आज भी दुनिया खुदा के 10 कवानीन को, इन 10 बातों को क्या करती है? मानती है, इनसे बाहर नहीं है। कोई भी मुल्क दे ले,
अगर आप सऊदी अरब जाएँ तो हमारे अंकल बाहर हम बता रहे किसी भी शहर डिग जाए कोई चुकता नहीं, वही कहते पही दे। उनकी इंतजामिया है कि वो उठा ले, जिसका है उसको दे दे, वरना मुझसे ये बरामद हो गई चीज़ें या मेरे पास ये पाई गई तो चोरी की सजा वहाँ पर क्या है, हाथ ताकि ये दोबारा चोरी हाथ ना कटे, इसलिए कोई चुक नहीं जाए। जिथे कोई डॉलर पिया, जिथे कोई रियाल पिया, जिथे कोई किसी की चीज़ पई रहे। तो देखिए ये नबी अल मूसा से आज से कई हज़ार साल पहले खुदा ने ये हदबंदियाँ दी थी कि इनमें रहकर आपने ज़िंदगी क्या करनी है, बसर। हम अपने संडे स्कूल टीचर साहबान का शुक्रिया अदा करते हैं, उस्तादों का शुक्रिया अदा करते हैं जो बचपन ही से बच्चों को दास से काम क्या कर देते हैं, सिखा देते हैं। बड़े हो गए तो सानू होंगे नहीं, आज भी पूछ लो किन्ने कमाने जानू कोई नहीं आना, क्योंकि उन्होंने सीखे नहीं जाए ना उनको सिखाए गए हैं, इसलिए उन्होंने पता ही नहीं दास हुकुम की होंगे। लेकिन हम टीचर साहबान का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो आज जो छोटे बच्चे हैं वो हमारे जानते हैं, वो इंग्लिश में भी दास से काम पढ़ते हैं, वो उर्दू में भी दास से काम क्या करते हैं, पढ़ते हैं। वो जानते हैं कि ये इन पर अमल करना बहुत ही क्या है, इनसे हमें ज़िंदगी मिलती है। तो हर तरह की नाराज़गी गुनाह है, हर तरह की नाराज़गी, हर तरह का बुरा काम जो हम खुदा के खिलाफ करते हैं उस ज़मीन पर, वो क्या है, गुनाह है। इसी यूहन्ना का पहला खत निकाले, पहला यूहन्ना 3 बाब और उसकी 4 आयत के अंदर लिखा है, भाई ध्यान पढ़ दें। पहला यूहन्ना 3 बाब उसकी 4 आयत। जो कोई गुनाह करता है वो शरा की मुखालफत करता है और गुनाह शरा की मुखालफत ही है। पहली बात जो बाइबल की रोशनी में देखी, हर तरह का नारास्ती का काम, नारास्ती से मुराद अगर कोई खुदा को मानने वाला है तो उसके लिए हम उर्दू वर्ड जो इस्तेमाल करते हैं वो है खुदा प्रस्त, जिसके मानी है खुदा को मानने वाला, खुदा से डरने वाला। और इसी के ऑपोजिट जो लफ्ज़ है वो बुत प्रस्त, जिसके मानी है खुदा को नहीं बल्कि बुतों को या देवी देवताओं को मानने वाला शख्स। तो ये नाराज़गी है। अगर कोई बुतों को मान रहा है, देवी देवताओं को, खुदा को छोड़कर मान रहा है, तो ये क्या है, नाराज़गी का क्या है, काम है जो खुदा की नज़र में अच्छा नहीं है। तो हर तरह की नाराज़गी गुनाह। अब यही यूहन्ना कुछ और वर्ड से गुनाह की डेफिनेशन बयान करता है, और वो ये है कि जो कोई गुनाह करता है वो शरा की मुखालफत करता है, और गुनाह शरा की मुखालफत ही है। गुनाह क्या है, शरा की मुखालफत। याद रहे आज से कई हज़ार साल पहले मसीह आए, और मसीह से कई हज़ार साल पहले अंबिया आए, और अंबिया से कई हज़ार साल पहले नबी अल मूसा आए, और मूसा को खुदा ने शरा दी। अब ज़बूर हम 18 गाते दो कहते, जवान भला किस तरह साफ रखेगा अपना राह, भुल्ला ना मैं खुदावन तेरी शरा, दिन रात मेरा ध्यान कहाँ रहे, तेरी बातों पर जो है वो रहे। शरा की जो बातें हैं, अब शरा है क्या, खुदा ने हर चीज़ की एक शरा मुकर्रर की है, जिनमें से सीखने के लिए सबसे पहले खाने पीने की चीज़ों में देखते हैं। खुदा ने कहा ये दरख्तों के फल खाने हैं और ये दरख्तों के फल नहीं खाने। अब कई फल ऐसे हैं जो हम नहीं खाते, जो हम खाते हैं वो जायज़ हलाल, और जो हम नहीं खाते मना है वो क्या है, हराम। ऐसा ही है, गलत नहीं बता रहे हैं। फिर जानवरों के बारे में आ जाए, खुदा ने कहा जिसके पैर चीरे हो और वो जगाली करता हो वो आप जानवर आपने खाना है, वो हलाल। और जो जानवर जगाली ना करे, उसके पैर चिरे हुए ना हो, उसको खाना क्या है, मना है, वो क्या ठहरेगा आपके नज़दीक, हराम। मिसाल के तौर पर कुत्ता हराम है, सूर हराम है, ऊँट हराम है, क्योंकि उनके पाँव जिस तरह होने चाहिए चीरा उसमें हो नहीं है, और ना वो क्या करते हैं, जगाली। कुछ धोखा भी देते हैं जानवर, हाँ जी, उनके पैर होते हैं लेकिन वो जगाली नहीं करते हैं, धोखा भी दे देते हैं। खरगोश हराम, ये भी धोखा देता है थोड़ा थोड़ा, कि इससे पैर चीरे हुए हैं लेकिन ये जगाली नहीं करते। कुछ जानवर इस तरह के चीटर हैं कि धोखा खा जाए बंदा, वो जगाली तो करता शायद है हलाल ही है, लेकिन दोनों क्वालिटियों का होना जो मैंने बयान की है, शरा है ये खुदा की, ये खुदा की क्या है, शरा है। तो शरा में रहकर जो चीज़ें हम खाएंगे वो हरन है, बकरी है, गाय बैल है, इन चीज़ों को हम क्या करेंगे, खाएंगे।
जो वैज्ञानिक हैं या सर्चर है उन्होंने सर्च की है, एवं नहीं खुदा ने इधरों मना कर देता। अगर आप सूर का गोश्त खाएंगे तो आज की सर्च बताती है उसमें ऐसे जरासीम हैं, ऐसे कोरोना वायरस हैं, ऐसे बैक्टीरिया हैं, जब वो आपके पेट में जाएंगे तो त्याड़ा हाल भैड़ा कर देंगे। इसलिए उनको खाना क्या है, मना। इनको खाना इसलिए जायज़ है, ये जिद्दां दे असी उद्दां दे ही हैं, असी हैं जिद्दां दे जरासीम होते जो उद्दां दे साढ़े च बैक्टीरिया है, इसलिए ये सानू कुछ नहीं कहेंगे। तो अब ये शरह खुदा ने दी है, इन जानवरों को खाना है, इन जानवरों को नहीं खाना, इन पौधों को, इन फलों को खाना है, इन पौधों को जो है वो नहीं खाना। खुदा ने कुल हरी बूटियाँ इंसान को दी हैं, लेकिन कुल हरी बूटियों से मना भी खुदा ने किया है। जिन्हें जो एक हरी बूटी भांग गई, लोग कहते शायद हरी बूटी ये भी खुदा ने दी है, रगड़ जाओ इन भी। देखो खुदा ने मना किया, हर तरह का नशा क्या है, हर तरह का नशा है। आप अंगूर हलाल, लेकिन अंगूर से बनने वाली शराब क्या है, हराम। अभी अंगूर हलाल हो जाए और उससे जो आगे चीज़ बने वो क्या हो जाए, हराम हो जाए। तो ये शरह है जो खुदा ने क्या है, दी है। और नूह ने ऐसा ही किया, उसने बाग लगाया। उस वक़्त की खोपड़ी या इंसानी दिमाग बहुत काम करता था, और उसने अपने ही बाग की मैह पी और उसको नशा हो गया। है तो हर तरह का नशा भी क्या है, हराम ही है। बाइबल इसकी इजाज़त नहीं दी, क्योंकि हमने एक मैसेज सुना था कि नशा जो है वो अक्ल को क्या कर देता है, तबाह कर। अक्ल टिकाने नहीं रहती, होश में नहीं रहता इंसान, उसकी होश नहीं। और जो होश में नहीं है, क्या वो खुदा से मोहब्बत कर सकता है? क्या वो खुदा की शरह पर ध्यान कर सकता है? खुदा की शरह के मुताबिक चल सकता है? उसको क्या पता कि ये जायज़, ये नाजायज़, ये पसंद, ये खुदा की नापसंद, खुदा की ये मर्ज़ी है, खुदा की ये मर्ज़ी है। इसीलिए लफ्ज़ आते हैं बाइबल में दो बदकारों के दरमियान। बाइबल में लफ्ज़ आते हैं हरामकारी से बचे रहो। तो हमें इन उर्दू के इन अल्फाज की भी अच्छी तरह समझ नहीं आती कि बदकारी क्या है और हरामकारी क्या है। अब हरामकारी को समझने के लिए भी यही लफ्ज़ है, जो चीज़ हम शरह के मुताबिक करेंगे वो जायज़, वो हलाल, और जो चीज़ हम शरह के ख़िलाफ़ कर देंगे वो क्या हो जाएगी, नाजायज़, और नाजायज़ चीज़ क्या हो जाएगी, हराम हो जाएगी। मिसाल के तौर पर दाने का बुत परस्त लोगों से ना ब्याह शादी करना, ना पुत का ब्याह करना, ना धी का, ना उन्होंने कोई लैना, या ना बेटे का तो ना बेटी का। जो बाइबल पढ़ते हैं जानते हैं कि नहीं जानते, खुदा ने इसराइलियों को मना किया था, वरना फिर वो चीज़ें आपके लिए क्या बन जाती हैं, फंदा बन जाती हैं, वबाले जान बन जाती है। साढ़े अबू कहते फिर गले पे ढोल तैनू बजाना, फिर तैनू थोड़ा बजा लो, बहुता बजा लो, यदा मजा फिर लेना पैना है जी, क्योंकि वो चीज़ें आपके लिए क्या बन जाएंगी, वबाले जान बन जाएगी, क्योंकि आपने खुदा की शरह का ध्यान नहीं। खुदा ने कहा बैल को गधे के साथ नहीं जोतना। तो इसका मतलब क्या है, बैल दे नाल भी बैल ही होवे तो मज़ा आना खेत जो उन्हें खोता जोत देता फिर काम ठीक नहीं रहना। खोते भी समझ भी मैं काम करना कि नहीं करना, उन्हें तड़ी करिया नहीं, तो वो काम बनते नहीं हैं। तो हम बात कर रहे हैं जायज़ और नाजायज़ की। या लफ्ज़ जब आता है हरामकारी से बचे रहो, तो उससे क्या मुराद है कि जब हम इन कामों की मुखालफत करते हैं जिन कामों से खुदा ने मना किया, एक जायज़ तरीके से रिश्ता बनता है, एक नाजायज़ तरीके से। जायज़ तरीके से निकाह करके हम कहते हैं शरह हो गई है, बारात आई है और हमने इज़्ज़त आबरू के साथ अपने बेटे को या बेटी को एक नया जोड़ा बनने के लिए, नया फैमिली बनने के लिए क्या कर लिया है, तस्लीम कर लिया। अब ये जोड़ा इसी तरह रहे, बहुत अच्छा है, लेकिन ये जोड़ा या मियाँ या बीवी किसी और के साथ भी संबंध बनाए, तल्लुकात रखे, तो वो जायज़ होंगे या नाजायज़? वो नाजायज़ होंगे। ये जो काम होगा ये खिलाफ़े शरह काम होगा। और यही चीज़ जॉन कहना चाहता है कि जो काम शरह के खिलाफ हम करते हैं वही तो गुनाह है, वही तो किए इनू तो हरामकारी कहते हैं। अब जो शरह के मुताबिक जिसका निकाह पढ़ा गया, जिसकी पुकार हुई है, जिसको 3 पुकारें चर्च में दा हुई है, चर्च ने सुना है ये लड़का कुंवारी है, इसका पहले निकाह नहीं हुआ, कलीसिया गवाह है, तो वो तो जायज़ है। लेकिन अब जो उनके तरीक़ा से नाजायज़ संबर से बन जाएगा बच्चा, वो हलाल ज़्यादा नहीं होगा बल्कि क्या होगा, हराम ज़्यादा। हराम ज़्यादा होता ना, ये मेरे लफ्ज़ नहीं है, ये बाइबल के लफाज है। वो क्या होगा, हराम ज़्यादा होगा। मिसाल के तौर पर दाऊद, किन्नियाँ बीवियाँ थी दाऊद दियाँ, बहुत बीवी थी, कोई कमी नहीं थी, उसको बादशाह था, लेकिन एक हरामज़दगी उसने की है। और वो क्या की,
जो बाइबल पढ़ते हैं वो जानते हैं, उसने हथी ओरिया की बीवी को भी क्या कर लिया। और ये काम खुदा को पसंद है या नापसंद? नापसंद। खुदा ने कहा ये बेटा जिंदा नहीं रहेगा, इन्हें मैं मार दूंगा। इसकी वजह से कोई मेरे ममसूद औद पर उंगल उठाए, यह की काम किया तू, पंजाबी च कहते कि चवल मारी है जी, ऐ की काम किया भैड़ा, ऐ काम जायज़ नहीं किया। हालांकि क्या उसको कोई बीवियों की कमी थी? कोई कमी नहीं थी, लेकिन ये जो काम उसने किया है ये खिलाफ शरा क्या कर दिया है, काम कर दिया। इसलिए जो उससे पैदा हुआ वो हलाल ज़्यादा नहीं था बल्कि क्या था, हराम ज़्यादा। इसलिए खुदा ने कहा था ये जो लड़का बेतसबा से पैदा हुआ ये मारा जाएगा, ये ज़िंदा जो है वो ज़मीन पर नहीं रहेगा, लेकिन इसके बाद फिर मैं तुझे एक नया बेटा दूंगा जिसका नाम क्या होगा, सुले होगा। अब बेतसबा से था, ये बड़ी ग्रामर है सीखने वाली बाइबल की, लेकिन हम सिर्फ छोड़ सीख रहे हैं कि जो हलाल से होगा वो हलाल ज़्यादा होगा, जो नजायज़ संबंध से होगा वो हराम ज़्यादा होगा। इसलिए बाइबल कहती है ऐसे संबंध जो ज़मीन पर हम बनाते हैं ये हराम है। ये क्या है? हराम। इसलिए हरामकारी से क्या रहो, बचे रहो, फिज़िकली भी और जानवरों में भी और खाने पीने की भी चीज़ों में। पौलुस रसूल जब ख़त लिखता है, पतरस जब ख़त लिखता है तो वो बारहा ये वर्ड्स इस्तेमाल करता है, बुतों से बचाए रखो, अपने आप को हरामकारी से दुनिया से क्या करो, बचाए रखो, सलामत रहोगे, बचे रहोगे। अगर इनमें डाल दोगे तो फिर सलामती नहीं रहेगी। तो खिलाफ शरा जो हम काम करते हैं आज़रो बाइबल वो क्या है? गुनाह है। पहली बात हमने सीखी है तो हर तरह की नाराज़गी गुनाह। फिर हमने सीखा कि जो काम भी हम खिलाफ शरा करते हैं वो क्या है? गुनाह है। अब जायज़ और नाजायज़ कारोबारी मामलात में भी हम देखते हैं, जो चीज़ बाइबल जिसकी इजाज़त देती उसका हम दुनिया में कारोबार कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, तजारत कर सकते हैं, बेच सकते हैं, ले सकते हैं। लेकिन जिसकी बाइबल इजाज़त नहीं देगी, ना हम उसको बेच सकते हैं ना ले सकते हैं, वो क्या हो जाएगा? हराम हो जाएगा। वो क्या चीज़ हो जाएगी? हराम हो जाएगी। तो अब जो तीसरी बात है इस पर हम देखें, गुनाह जो है ये वजूद रखता है। गुनाह क्या रखता है? गुनाह ਨੂੰ ਐਵੇਂ ना समझो। पैदाइश की किताब 4 बाब 7 आयत देखेंगे, ये आखिरी वाला है। पैदाइश की किताब उसका 4 बाब 7वीं आयत जी पढ़ दे। अगर तू भला करे तो क्या तू मकबूल ना होगा, और अगर तू भला ना करे तो गुनाह दरवाज़ा पर दबका बैठा है और तेरा मुश्ताक है, पर तू उस पर गालिब है। कायन ने गुनाह किया तो खुदावन का कलाम फरमाता है अगर तू भला करे तो खैर नहीं करेगा तो याद रख गुनाह दरवाज़ा पर दबका बैठा है। अब इसको समझने के लिए बैठा है या बैठी है? दरवाजे पर कोई चीज़ बैठी है, इसका मतलब गुनाह कोई चीज़ है जो आ जाती है। बैठा हो या बैठी हो, ही हो शी हो, इससे गर्द नहीं है, लेकिन बाइबल कहती है वो दरवाजे पर बैठ जाता है। कौन? गुनाह जो हम करते हैं। बहुत लोग कहते हैं मैं तो चोरी भी की थी, मैं गुनाह भी किया, मैं भैड़े काम भी किया, मैं तो अभी तक नहीं फड़िया गया। मैंने ना किसी थाने ने फड़िया, ना पुलिस ने फड़िया, ना पाकिस्तान ने फड़िया, किसी गवर्नमेंट ने नहीं फड़िया। लेकिन कौन पकड़ लेगा? खुदा पकड़ लेगा, क्योंकि खुदा की नज़र में क्या है? गुनाह है। गुनाह दरवाजे पर बैठ जाता है, ये आपका पीछा करता है। लोग कहते पीछा नहीं करता, बाइबल कहती है ये आपका पीछा करेगा। नहीं छोड़ोगे बुत परस्ती के काम, बाइबल कहती 3री से 4थी पुश्त तक गुनाह बाप दादा करेंगे, इसके सरात कहाँ जाएंगे? 3री 4थी पुश्त तक। और किसी से तो रहम कर दो, कोई एक पुश्ते आके इनकार कर दो, बुत परस्त खुदा ही खुदा है, खुदा तो अलावा कोई होर खुदा नहीं है। क्यों बाकी नस्लों का भी अपना भट्ठा पाउंदा है। गुनाह वो 3री पुश्त तक क्या होगा? ये मैं तो नहीं ना कह रहे, हाँ बाइबल कह रही है ना, जो बुत परस्ती करेगा उसकी सजा कहाँ तक जाएगी? 4थी पुश्त तक जाएगी। कोई एक पुश्त छड़ेगी तो अगे काम खुदा का फजल लाना, नहीं छड़ेगी तो ये आगे ट्रांसफ़र। गुनाह दरवाज़ा पर क्या होगा? दबका, ये पीछा करता है। फिर यसाया जब एक तमसील देता है, कहता गुनाह हमारे बाप दादा ने कि खट्टे अंगूर उन्होंने खाधे तो दंद किन्ना दे खट्टे हो गए, और अगे औलाद दे खट्टे हो गए, मज़े उन्होंने लाए सारे हैं जी ये कम्मां दे, ते गाह असर किन्ना ते पै गया?
औलादां ते पै गया। तो ये लानते आगे क्या होती हैं, ट्रंप लोग साडा नहीं पिछा करता, सानू कुछ नहीं कहता, लेकिन बाइबल के गुनाह दरवाजे पर आकर बैठ कत्ल करेंगे, ये बैठ जाएगा। एक किसी खादम ने मिसाल सुनाई है, एक नौजवान था, उसने जवानी में किसी का कत्ल कर दिया और देखने वाला भी कोई ना, दोनों लड़ रहे थे, वीरान जगह थी, बारिश अचानक शुरू हो गई। तो जो जिसको ना हक कत्ल किया जा रहा था उन्हें क्या, कोई गवाह नहीं, बच्चे ए बारिश के जोड़े कतरे डिग रहे ने, गवाह होणगे कि तू मेरा की कीता है कत्ल, तू मेरा की कीता है कत्ल किया है। तो हम बात करें कि गुनाह दरवाजे पर आकर बैठ जाता है, पीछा करता है, छोड़ता छड़ता नहीं है, क्योंकि हिजकियेल कहता है जो जान गुनाह करेगी वही मरेगी। ये नहीं गुनाह प्यो करे तो मरे अगे कोई होर, जो जान, भाई गुनाह करेगा भाई मरेगा, बेटा गुनाह करेगा बेटा मरेगा, बाप गुनाह करेगा बाप मरेगा, जो जान गुनाह करेगी वही वो नहीं मरना। तो गुनाह दरवाजे पर आकर बैठ जाता है। अब कई साल बीत गए, मुकदमा चला, कोई प्रूफ नहीं मिले, कोई जब सबूत नहीं मिले गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट क्या ऐवी सी मुकदमा कोई नहीं, तो वो उसको फाइल को क्या कर देती है, क्लोज कर देती, नहीं कर देती, कोई गवाह ही नहीं ठहरिया था। क्यों इधर साहब तुम ज़्यादा जानते और दफले खारिज हो जाती है कि ਇਹਦਾ कोई गवाह ही नहीं पिया, लिहाजा एवं सी दरखास्त, ਇਹਦਾ कोई मामला नहीं। बूढ़ा वो शख्स हो गया जिसने वो कत्ल किया था। एक दिन इस तरह अपने पोतों के साथ बैठा हुआ था बरामदे में, तो पुरानी गल उन्हें याद कर ली तो अपने पोत्यां नूं दस्सण लग गया। अज भी दस देंगे ना लोग, मैं आ कीता सी पिछे, आ कीता, अपने कारनामे सारे दस दे, लादा उन्हें अपना कारनामा जिहड़ा कीता ना कत्ल वो दसना शुरू है। तो वो खादम बता रहा था कि उसने कहा ये बारिश हो रही है, वो बड़ा हंस रहा था। बच्चों ने पूछा भाई की गल है, क्यों हंस रहे दादा जी, खैर तो है? नहीं सानू वजह दसो। बच्चे जिद करने लग जाते हैं, कोई तो वजह है जिसकी वजह तुम हंस रहे। उसने कहा मैंने कई साल पहले कत्ल किया था और उस शख्स ने कहा था कि ये जो बारिश के कतरे हैं, बुलबुले हैं, ये गवाही देंगे। कहता हजे तक मैंने किसी ने कुछ नहीं फड़िया, मुकदमा भी चलिया, सब कुछ चलिया, लेकिन मैं हजे भी बरी दा बरी। तो वो खादिम बता रहा था कि कहीं उसका कोई दोस्त था या उनका कोई रिश्तेदार था, बच्चा था, तो उसने जाकर जिनका वो कत्ल हुआ था उसके घर में वो बात बता दी कि इस तरह उसने ये बात कही है कि ये बारिश के कतरे क्या हैं, गवाह। तो होशिया की किताब में यही लिखा है कि जो भी हम कलाम सुनते हैं, ये शतीर, ये पंखे, ये गार्डर, ये दीवारें, रोज़े क़यामत हम पर क्या होंगी, गवाह होंगी कि फ़लाँ जगह पर फ़लाँ वक्त में फ़लाँ खादम से इस समय पे आपने मेरे कलाम को क्या किया था, सुना था, और ये दीवारें गवाह देगी। तौबा आपने नहीं की, गुनाहों की माफ़ी आपने नहीं मांगी, वरना बख्शे जाते। लेकिन इसने कहा मैनू किन्ने पूछना। तो जब उस फैमिली को पता चला, उन्होंने री ओपन केस करा, उसको पकड़ा गया और उसने अपने अकबाल जुर्म कर लिया कि मैंने ही उस नौजवान को क्या किया था, कत्ल। तो गुनाह दरवाज़ा पर क्या होता है, बैठ छड़दा नहीं पीछा। लोग कहते छड़ देगा या छुप जाएगा, मैनू तो कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं, ये पीछा करेगा। एक और मिसाल देना चाहूँगा, दाऊद ने जब ये गुनाह कर लिया था बैतशबा से ज़ना का, तो खुदा खुश नहीं था। और मिसाल में इसी का बेटा दाऊद कहता है कि जो बदी करता है बदी उन्हें चिमड़ जाती है, ये उसके घराने से जुदा फिर नहीं होती। जो तलवार से कत्ल करेगा वो तलवार से कत्ल होगा। जो कोई जिस तरह का काम ज़मीन पर करेगा वो उसी तरह का उसको भुगतना पड़ेगा ज़मीन पर ही। उत्ते तो जाके अदालत होनी है, लेकिन एक अदालत इसी ज़मीन पर जो है वो होनी है। इसलिए दोगा तो अपनी अखियाँ तो वेखेगा हाल चिरी ना। अब दाऊद को शायद ये पता नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है कि बदी जो है वो मेरा क्या करेगी, पीछा कर। और आगे चलकर हम देखते हैं कि खुदा ने उसी के घर से बदी को क्या किया, पैदा जो है वो किया। उसकी अपनी बेटी तंबर जनाकारी का बुत परस्ती इस चीज़ का क्या हुई है शिकार। उसका अपना बेटा अबीसलोम जो उसने हथियोरिया को मरवाया था तलवार से, तो उसका अपना बेटा आगे चलकर तलवार से क्या हुआ है, कत्ल हुआ। बदी जो है वो गुनाहगार का क्या करती है, पीछा करती है। एक और मिसाल देना चाहूँगा, इज़बल शहजादी सी ना, आखिर बादशाह सी, बादशाह को किसने पूछना, थले थाने कचहरी फौज किसी ने पूछना, किसी ने नहीं
बादशाह सबसे ऊपर है, और उसकी मलका इजबल उससे भी ऊपर है। इजबल ने कहा मैं नबूद को कत्ल करवाता और उसका प्लाट भी ले लिया। उन्होंने कहा मैनू किन्ने पूछना, अब मैं जो मर्जी करूं। क्या खुदा ने उसको छोड़ दिया या फिर गुनाह उसका पीछा करता रहा? गुनाह दरवाजे पर बैठ जाता है, छड़ता नहीं खुदा। अगर ऐसा ना होता, ये मिसालें भी ना होती, अगर ऐसा ना होता तो बाइबल के इन किरदारों को भी हम इग्नोर जो है वो कर देते। ऐसा है, उसने कत्ल करवाया था नाबूद को, उसका प्लाट लेने पर 2 मरले का प्लाट हो या 2.5 मरले का, लालच ही ना, इन्ने की प्लाट के बदले कत्ल करवाया था। तो देखे खुदा की नज़र में उसका क्या था, गुनाह बहुत बड़ा था। तो देखे एंड तक भी खुदा ने कहा, और नबूवत हुई उस फैमिली के बारे में एलिया ने की कि जिस तरह तूने नबूद को मारा और उसका खून कुत्तों ने चाटा है, तेरी लाश भी कुत्ते ही खा जाएंगे, कब्र भी जड़ी नसीब नहीं होनी। और बाइबल में लिखा वो गिरी, कुत्ते पता नहीं कहाँ से वो जंगली आए और उसका बदन को खा गए और उसको कब्र भी नसीब नहीं हुआ। ऐसा या नहीं हुआ? तो गुनाह जो है वो दरवाज़ा पर क्या होता है, बैठ जाता है। तो इसका मतलब गुनाह कोई चीज़ है। गुनाह क्या है? कोई चीज़ है जो हमारा पीछा करती है। और अगर हम चाहते हैं इससे रहाई पाना, बदलना चाहते हैं, तो फिर आज से ये बात दाऊद की भी याद रहे, मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह क्या ना करूं। और किस चीज़ को रखना है दिल में? कलाम को। कलाम रख लेंगे तो फिर आप बचाए जाएंगे। फिर आप गुनाह करने वाले भी होंगे, लेकिन आप कलाम होगा तो फिर आपको पता होगा नहीं यार, इत्थे मैं काम करता वां, मौका तो है वा, चीज़ बड़ी सोहनी है, चुक के मैं घर ले जा सकता। लेकिन जब आपके दिल में कलाम, फिर आप कहते चोरी गुनाह है, फिर आपको चीज़ मिलेगी, वो मालिक को आप देंगे, मालिक खुश हो के भला जान दे देवे, वो मालिक की मर्जी है। लेकिन आप बग़ैर इजाज़त उस जगह से कोई चीज़ नहीं लाएंगे। क्या लाएंगे? लोग जिथे काम करते पुछते नहीं, दसते कुर्सियाँ टुटियाँ तो कुर्सियाँ टुटियाँ चुक लेते बगैर इजाज़त। और बगैर इजाज़त अगर आप कोई चीज़ ले आएंगे तो वो क्या होगी? चोरी होगी, उससे आपकी इज़्ज़त नहीं होगी। लेकिन इज़्ज़त उसमें है अगर आप मालिक को कोई चीज़ वापस कर देंगे तो मालिक खुश होगा, यार ये बड़ा ऑनेस्ट बंदा है, इसने पहले भी ये मेरे साथ ऐसा किया, इसने इतने पैसे मुझको क्या किए हैं, वापस किए। तो उससे आपकी भी क्या होगी? इज़्ज़त जो है वो। लेकिन आप गबन कर लेंगे पैसे तो फिर इससे इज़्ज़त जो है वो नहीं होगी। तो गुनाह क्या है? हर तरह की नाराज़गी गुनाह है, शरअ की मुखालफत गुनाह है, और गुनाह जो है ये हमारा क्या करता है? पीछा करता है। आइए हम दुआ मांगे। खुदावंद हमारे आसमानी बाप, हम इस कलाम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते जो तूने हमें बख्शा। बाप आसमानी हमें सुनने वाले कान और कबूल करने वाला दिल बख्श दे, क्योंकि खुदावंद यीशु ने कुर्बानी दी है, ये खुदा का बर्रा है जो हमारे गुनाहों के लिए सलीब पर बहा। और फरिश्तों ने खुशखबरी दी है, इसका नाम यीशु होगा, और इस नाम यीशु में उसके लोगों के लिए गुनाहों की माफ़ी होगी। अब आप यीशु मसीह के नाम में जो भी इब्लीस हमारे बुरे मंसूबे रखता है, उन बुरे मंसूबों से हमें रहाई अता कर। हम तौबा करते हैं, हम छोड़ते हैं ऐसे बुरे काम है जो तेरे ख़िलाफ़ है शरअ के, हम उनसे तौबा करते हैं, हमें माफ़ी अता कर। जो हमसे कौलन गुनाह हुए, बोल चाल से कुछ ऐसी बातें जो हमें नहीं कहना चाहिए थी वो हमसे हुई है, अब आप यीशु मसीह के नाम में उन गुनाहों को भी तू माफ़ कर, क्योंकि तेरा खासा रहम करना है, शिफा देना है। आज जितनी जानों ने तेरे कलाम को सुना है, ताकि खुदा वो भी तेरे बंदा दाऊद की तरह तेरे कलाम को अपने दिल की तख्ती में रख ले, ताकि उठते बैठते चलते फिरते उनका ध्यान, हमारा ध्यान तेरे कलाम पर है, ताकि हम तेरे खिलाफ गुनाह ना करें, बल्कि वही काम करें जिससे खुदावंद तेरे नाम को जलाल मिले। और इस कलाम के वसीला से हम 30, 60 और 100 गुना फल लाएं, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।